अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद मीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बगावत का आगाज हो गया है और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों को कौमी असम्बली में ठेंगा दिखा दिया है। ये इनकी इत्तेहादी जमातें थी, जबकि जो अभी ऑर्डिनेंस पास हुए हैं उसके खिलाफ खुर्शीद शाह ने कौमी असम्बली में स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुत्तफिक हैं कि जो ऑर्डिनेंस हैं वो ऐसे नहीं पास होने चाहिए। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि IMF ने PIA और हुकूमती जो मलकीती इदारे हैं उनकी निजकारी का प्लान हुकूमत से तलब कर लिया है। उन्हें कहा है कि जिनकी निजकारी का प्लान हमें दें, किस तरह और कितने परसेंट पे और किन बैंक्स के साथ काम किया जाएगा। व्यूवर्स, चौथी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मोदी ने इंडिया में इंतखाबात से चंद हफ्ते कबल सिटीजन अमेंडमेंटशिप एक्ट का नफाज कर दिया है, जिसकी वजह से जो 20 करोड़ से जायद मुसलमान हैं वो बेवतन होने के करीब हैं। हमने पहले भी ये चीज़ आपसे डिस्कस की थी। इसी जो एक्ट का नफाज हुआ है उससे ये बेसिकली एक्ट जो है ये 2019 में पास हुआ था और इसके बाद बाकायदा इसे नाफिजुल अमल कर दिया गया है। और अभी जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस पे बात कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक जो इस एक्ट का नफाज हो चुका है, तो जो गैर मुस्लिम हैं उन्हें अभी से यानी कि फिल फोर शहरियत दी जाएगी। उसमें कौन कौन है? सिख हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, मसीह हैं, इन बुद्ध मत के मानने वाले हैं, इन सब को फिल फोर यानी कि फौरी शहरियत देने का ऐलान किया गया है। जबकि जो मुसलमानों को शहरियत दी जाएगी उन मुसलमानों को शहरियत के लिए 11 साल इंतजार करना पड़ेगा और उसके साथ साथ उनको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, अपने परदादा का बर्थ सर्टिफिकेट भी साथ देना पड़ेगा। नाजरीन, इस पे इंडिया में ऑल ओवर द इंडिया एहतजाज चल रहा है। मुसलमान सरापा एहतजाज हैं, उसके साथ दूसरी कम्युनिटीज भी सरापा एहतजाज हैं। अब एहतजाज के दौरान जो मोदी हुकूमत है उन्होंने जो मुसलमान एहतजाज कर रहे थे उन पे बेदरेक वाटर कैन का इस्तेमाल किया, शेल्स का इस्तेमाल किया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया। नाजरीन, जब ये 2019 में एक्ट पास हुआ था ना, तो इसमें काफी सारे पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ था और उस एहतजाज में तकरीबन 200 के करीब जो मुसलमान हैं वो शहीद हुए थे। अभी भी जो इंडिया है, भारत है, उसमें जो शहरी हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, एहतजाज जारी है। और मोदी हुकूमत है और जो पुलिस है वो उनको बेदरेग उन पे वाटर कैन का इस्तेमाल कर रही है, उन पर तशद्दुद हो रहा है, पकड़ दकड़ की जा रही है, लोगों को मुंतशिर किया जा रहा है। व्यूअर्स, एक बड़ी डेवलपमेंट ये है। व्यूअर्स, उसके अलावा हम बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बगावत का आगाज हो चुका है। वो बगावत का आगाज क्या है? चूंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है शेर अफजल मरवत, उनका हमेशा से अलग स्टांस रहा है। वो जो चेयरमैन बैरिस्टर गोहर हैं उनसे भी अलग हट के चलते हैं। पहले भी 2-3 दफा इस तरह का वाक्य पेश आया तो उन्होंने बाद में मीडिया में तरदीद की कि ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि उन्होंने शज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ये बात क्लेम की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 2 बड़ी गलतियां हुई हैं और पार्टी लेवल पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने ऑन एयर बैठ के इस चीज़ का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि पहली गलती तो हमारे से ये हुई ना, जो इमरान खान ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम शिरानी ग्रुप की जो पार्टी है ना उनसे अलायंस कर लें, उनसे अलायंस करने का कहा। अच्छा, जब उनसे अलायंस हो गया, उनसे बात हो गई, हमारी दस्तखत हो गए, हमने दस्तखत जो TROs हुए उसे पब्लिक कर दिया, तो फिर क्या हुआ? जब हमने मीडिया में ऐलान किया तो उसके बाद शिरानी की पार्टी जो है, शिरानी पार्टी, शिरानी ग्रुप जो है, उसका पत्ता कट गया। अब उनकी जगह उसके बाद एक बल्लेबाज आ गया और बल्लेबाज को क्यों लाया गया, शिरानी ग्रुप को क्यों हटाया गया? उन्होंने कहा इस पे ताहाल सवालिया निशान है। और आप लोग जानते हैं कि ये शिरानी पार्टी को क्यों हटाया गया और जो है बल्लेबाज को क्यों लाया गया, इसके पीछे जो मुहर्रिकात है वो क्यों है। और उसके बाद उनका दूसरी बड़ी जो हमारे से गलती ये हुई कि हमने वहदतुल मुस्लिमीन से जो इत्तेहाद किया, और इत्तेहाद करने का मकसद तो सिर्फ ये था कि हम रिजर्व सीट्स को महफूज कर सकें, वो हमें पार्लियामेंट में मिल सकें। लेकिन उसके बाद हमें धमकी, हमें कालें आने लग पड़ी, उसके बाद थ्रेट आने लग पड़े। थ्रेट की वजह से हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला किया। यानी कि 3 पार्टियों से इन्होंने बात की। पहले इन्होंने बात की शिरानी पार्टी से, शिरानी पार्टी भी गई। उसके बाद जब इन्होंने वहदतुल मुस्लिमीन से बात की, थ्रेट आने लगे, इन्होंने पार्टी फिर तब्दील कर ली और फिर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में इन्होंने शमूलियत का फैसला किया। अब ये फैसला भी कहते हैं कि हमसे गलत हो गया, जिस फैसले की वजह से हमें 80 सीटें खोनी पड़ी, 80 सीटें हमारे हाथ से जाती रहीं। और शेर अफजल मरवत तब से
शेर अफजल मरवत को क्राउड पुलर कहा जा सकता है, क्योंकि शेर अफजल मरवत जो वड़ गया वाला उनका सेंटेंस है उससे वो मशहूर हुए और उसके बाद अभी तक वो लाइमलाइट में है एज कम्पेयर टू बाकी दीगर जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, जितने भी लोग हैं, उनसे ज़्यादा ये मीडिया में यानी कि सोशल मीडिया पे मकबूल है। तो ये उन्होंने ऑन एयर बात की। नाज़रीन, इसके अलावा हमने बात की एक जरदारी सब पे बारी। पहले भी आप जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी लेजिस्लेशन की वजह से हमेशा से मशहूर रही है, उन्होंने कानून साजी की है। लेकिन आज जो पार्लियामेंट में हुआ मामूल से हट के हुआ कि कौमी असम्बली ने अपोजिशन के शोर शराबे में ही 7 आर्डिनेंस में तोसी की जो करारदाद है वो मंजूर कर ली। अब करारदाद मंजूर हो गई, उसके बाद जो अपोजिशन है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो मेंबरान हैं, जो कि पीटीआई के मेंबरान हैं, उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने कागजात फाड़ के फेंक दिए, ऐवान में शोर शराबा हुआ। तो उस शोर शराबे पे स्पीकर असम्बली ने अपोजिशन को वार्निंग दे दी, अगर आप बाज नहीं आएंगे तो आपके साथ सख्त रवैये से निपटा जाएगा। इसी दौरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब हैं और अपोजिशन रहनुमा हैं, उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान को बेचने के लिए ये जो है ना ऑर्डिनेंस पास किए जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ऑर्डिनेंस में तोसी को ना मुस्तरद करते हैं। भाई मुस्तरद कैसे करते हैं? उन्होंने करारदाद पास कर लिया, ये एक मुजम्मती बयान तो जरूर हो सकता है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। अब करारदाद पास हो चुकी है, उसमें एक्सटेंशन हो चुकी है। उसके अलावा जो मैं बात कर रहा हूँ एक जरदारी सब पे बारी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबको ठेंगा दिखा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है खुर्शीद शाह, उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन की इस बात से मुत्तफिक हूं कि हुकूमतें ऑर्डिनेंस पे नहीं चलती, ये हमें ऑर्डिनेंस पास नहीं करना चाहिए बल्कि इस पे कानून साजी करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता तीनों अदवार में अगर हम देखें कि किस दौर में सबसे ज्यादा सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो पास हुए, कि दूसरी जानिब पार्लियामेंट में जो इसराइल गजा पर मुजालिम डाल रहा है, रमजान में बर्बरियत कर रहा है, उस पर करारदाद पास की गई है। और उस करारदाद में ये बात कही गई है कि जो हुकूमत है वो आलमी बरादरी से मुतालबा करेगी कि वो जंग बंदी करे, इसराइल को रोके। व्यूअर्स, आज तक की जो बड़ी डेवलपमेंट्स थी वो यही थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसमें बगावत का आगाज इस सिलसिले में शुरू होगा कि उनकी अपनी पार्टी से ऐसे बयान आने लग पड़े। हालांकि ये बातें कोर कमेटी के इजलास में डिस्कस करने वाली होती है, वहां पे इन चीजों को डिस्कस किया जाता है, वहां पे पार्टी का जो मंशूर है या पार्टी का जो आइंदा का लाहा अमल तय किया जाता है, ना कि जो पॉलिटिकल टॉक शोज है उनमें बैठ के। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट यही थी कि जो 7 ऑर्डिनेंस है उनमें तोसी दे दी गई है, चूंकि सेनेट भी नहीं है तो लेजिस्लेशन मजीद हो भी नहीं सकती। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि IMF ने PIA की जो निजकारी है उसका प्लान तलब कर लिया है, और दीगर जो इदारे हैं जो हुकूमत की मलकियत हैं उनकी निजकारी का प्लान भी तलब कर लिया है। और उसके अलावा जो मोदी है वो अपना पत्ता और अपना दाव खेल रहा है, चूंकि 3 से 4 हफ्ते रह गए हैं इलेक्शन में, और उसके बाद मोदी जो है दोबारा वजीर आजम बनेंगे। और वहाँ पे एक ही उनकी पॉलिसी है जो कि मुस्लिम मुखालिफ है, मुसलमानों के मुखालिफ है, और उसी के मुताबिक काम कर रहे हैं। अगर ये जो एक्ट है वो नाफिजुल अमल तो हो चुका है, अगर इस पे आलमी बरादरी ने कोई एक्शन ना लिया, चूंकि इस पे अक़वाम मुत्तहिदा का स्टेटमेंट आ गया है जो कि मज़ाहिब के उन्होंने कहा मुखालिफ इसको करार दे दिया है, अगर ये नाफिजुल अमल रहा और इस पे कंसिस्टेंटली चीजें जारी रही तो ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, और तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान जो हैं वो बेवतन हो जाएंगे। और जो बेवतनी की जिंदगी है वो आप जानते हैं वो क्या होती है। व्यूअर्स, अभी तक की जो डेवलपमेंट्स थी वो यही थी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। व्यूअर्स, मजीद अपडेट्स लेके आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।